बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिकन लोडेड फ्राइज़ रेस्टोरेंट स्टाइल में। बिल्कुल आसान सी ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चिकन मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 400 ग्राम्स और मैंने बोनलेस चिकन लिया है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। आधा चाय का चम्मच हम यहाँ पर ओरिगानो लीव्स ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच हम यहाँ पर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 खाने के चम्मच हम यहाँ पर इसमें दही यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और तब तक हम अपने फ्राइज़ रेडी कर लेते हैं। एक खुले बर्तन में मैंने यहाँ पर इस तरह से पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। आलू को मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स की शेप में काट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। आलू के पीसेस को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हमने इनको हल्का सा ब्लांच करना है। बस तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हम इनको पानी के अंदर रहने देंगे, उसके बाद हम इसको पानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। एक बाउल आपने इस तरह से ले लेना है, उसके ऊपर आप छलनी को रख लें और इसमें आप आलू के सारे पीसेस जो हैं वो निकाल कर डाल लें। आलूओं के ऊपर मैंने ठंडा पानी डालकर उनको किसी कपड़े के ऊपर डालकर मैंने बिल्कुल इनको ड्राई कर लिया है। यहाँ पर किचन काउंटर पे जगह थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने इनको खुली जगह पे किसी कपड़े के ऊपर डालकर खुश्क कर लिया है। तो अभी हम फ्राइज़ के ऊपर स्प्रेड करने के लिए एक मिक्सचर रेडी करते हैं। इससे हमारे फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। 2 खाने के चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर या मैदा ले लेना है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और 1 चाय का चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और थोड़े से ओरिगानो लीव्स डालेंगे। ओरिगानो लीव्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसके बगैर भी ये फ्राइज़ बहुत ही मज़े की बनती हैं। आधा खाने के चम्मच हम यहाँ पर लहसुन और अदरक का पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन को भी हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है और फ्राइज़ भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अभी हम यहाँ पर बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार सी वाइट सॉस जो कि इन फ्राइज़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मक्खन लिया है। आप यहाँ पर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 खाने का चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। अभी हम इसमें दूध ऐड करेंगे। 1 गिलास मैंने यहाँ पर दूध लिया है जो कि तकरीबन 350 ग्राम्स बनता है। दूध को डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो भी लम्स इसके अंदर हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें आधा कप के करीब मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप मत डालें, आप सिंपल वाइट सॉस भी बना सकते हैं। अभी हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। साथ ही हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें नमक डालेंगे। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। थोड़े से ओरिगानो लीव्स डालेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह पर यहाँ काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो अभी यहाँ पर सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम किसी बॉटल में डाल लेंगे। सर्विंग ट्रे में हम सबसे पहले फ्राइज़ डालेंगे। ऊपर से हमने जो वाइट सॉस रेडी की है वो हम डालेंगे। अगेन फ्राइज़ और वाइट सॉस डालेंगे
और फिर जो चिकन हमने रेडी किया है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो इस तरह से बन जाएंगे हमारे बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन लोडेड फ्राइज़ विद वाइट सॉस। बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है ये रेसिपी। अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।